क्या हो रहा है? 15 और 16 में क्या फर्क है? देखिए इधर ध्यान दो सभी लोग। ठीक है, 15 में एवरेज प्रॉफिट दिया है, 16 में भी एवरेज प्रॉफिट दिया है। 15 में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है और 16 में भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। कुछ नहीं सुनूंगा प्लीज, आपको बैठना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपको प्लीज प्रैक्टिस क्लास में बैठना है। ठीक है, तो 15 और 16 दोनों में क्या दिया हुआ है आपको? एवरेज प्रॉफिट दिया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। बस क्या फर्क है, यहाँ पे गुडविल निकाल के दे दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको मेथड भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथड कौन सा मेथड बोल रहा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला जो है वो अपन ने जो कॉपी में लिखा है ना, उसको करेक्शन करना है, छोटा सा करेक्शन है, वो पहले कर लो। ये करेक्शन है, इसके ने दो दो हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, ये अपन गुडविल बोल दिए थे, ये गुडविल नहीं है, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, फिर आएगा गुडविल। फॉर्मूला करेक्ट कर लो पहले आप कॉपी में अपने। करेक्ट कर लिए फॉर्मूला। लिखा है क्या? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। क्या लिखा है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्वेश्चन में क्या है? एवरेज प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है क्वेश्चन में, तो क्या निकल के आ जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से क्या माइनस करना है? एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल भी दिया है कि नहीं दिया है क्वेश्चन में? एक्चुअल कैपिटल दिया है कि नहीं दिया है? एसेट्स और लायबिलिटी दिया है ना, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्चुअल कैपिटल। सॉल्व करो। स्टेप वन क्या रहेगा? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। वर्किंग नोट लिखो, नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। फॉर्मूला डाल के लिखोगे, फॉर्मूला डाल के वैल्यू निकाल लो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल गया क्या? एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 60,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। यस, परसेंटेज में दिया है तो ऊपर इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना आया? 6 लाख आया सबका। देख लो इधर कैसे आएगा। ये है कैपिटलाइज वैल्यू, कैसे निकाल रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ 6 लाख आया सबका। अब क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। क्लियर? आ गया? 4,80,000 ना भाई।
कैसे? बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 7,20,000 एसेट्स है और लाइबिलिटीज कितना है, 2,40,000 है, तो एक्चुअल कैपिटल कितना हो गया, 4,80,000। गुडविल कितना आ गया, गुडविल कितना, 6 लाख माइनस 480, 1,20,000। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ध्यान दो, इसको अपन समझते हैं क्या होता है ये। सभी लिख लिए? गुडविल आ गया सबका? सभी लोग बताओ, गुडविल आ गया? कर लो जल्दी कर लो। क्या हुआ अमन? क्लियर? गुडविल आ गया सबका? कितना? 1,20,000। ठीक, अब थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट समझना है अपने को, इधर ध्यान दोगे। अपन इसको पढ़ो मत अभी, मैं लिखवाऊंगा नोट में। अपन सुपर प्रॉफिट निकालना सीखे, कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, कोई बताएगा? फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है? मार्केट रेट जो चल रहा है उसको किससे इंटू करते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड से, अपने कैपिटल एम्प्लॉयड से अपन इंटू करते हैं और बताते हैं मार्केट इतना कमाता है ना, मार्केट इतना कमाता है। हमारे कैपिटल से हम मार्केट के रेट को इंटू करते हैं तो मार्केट इतना कमाएगा, ये अपने को पता चलता है। ठीक है, और हम कितना कमाते हैं वो दिया रहता है, एवरेज प्रॉफिट दिया रहता है, तो हम बोलते हैं ये सुपर प्रॉफिट है, ये मेरे एफर्ट्स का पैसा है। यही बात पढ़े हो आप लोग? ठीक है, इधर क्या बोल रहा है, इधर क्या बोल रहा है देखना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब क्या है सर, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब क्या है, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए? 60,000 रुपए कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए? समझ आ रहा है कैसे? 60,000 डिवाइड बाई मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट इतना 60,000 को कमाने के लिए 10% के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना पैसा चाहिए उसको? 6 लाख। मैं कितने में कमा रहा हूं, मैं कितने में कमा ले रहा हूँ, मेरा कैपिटल कितना है? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? भैया मार्केट को, है ना, 60,000 कमाने के लिए कितना पैसा चाहिए? 6 लाख। और मैं 60,000 कितने में कमा ले रहा हूँ? 4 लाख। अच्छा काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? एफिशिएंट काम कर रहा हूँ? सभी को बात समझ में आ रहा है? एफिशिएंट काम कर रहा हूँ, और उस एफिशिएंसी का वैल्यू ही क्या है? गुडविल। भैया मैं कम पैसे में ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ? मैं कम पैसा 4,80,000 लगा के 60,000 कमा रहा हूँ, जबकि मार्केट कितने कितने में कमाएगा? 6 लाख में कमाएगा। यही बात अपन सुपर प्रॉफिट में ही पढ़े थे। सुपर प्रॉफिट में क्या पढ़े कि मार्केट जो है मेरे जितना कैपिटल अगर लगाता है और मार्केट का रेट 10% है तो कितना कमाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन मैं कितना कमा रहा हूँ? मैं नॉर्मल से ज्यादा कमा रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो वो उसको फिर अपन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से इंटू करते थे, तो क्या आता था? गुडविल आता था। समझ में आ रहा है? दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, तो प्लीज ये है, इसका नोट लिख लो फटाफट। ये है नोट, यहां से लिखो। सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है?
आप चेंज कर लेना यहाँ से। समझ में आ रहा है ना? लैंग्वेज क्या बोल रहा है? एवरेज प्रॉफिट 60,000 कमाने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, यही होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स। उसके बाद बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट्स 60,000 कमाने के लिए 6 लाख का कैपिटल रिक्वायर्ड होता है गिवन दी एनआरआर 10%। लेकिन हम 60,000 कमाने के लिए सिर्फ 4,80,000 कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, इसका मतलब वी आर इन एडवांटेजियस पोजिशन, दैट इज अवर गुडविल। सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम कम पैसे से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो वो एफिशिएंसी ही क्या है? हमारा गुडविल है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? नोट लिख लिए, आगे बढ़े। कौन सा क्वेश्चन बनाया अपन? 16, 17 रीड करेंगे। 17 फटाफट रीड करिए। यही लिख लो, यहाँ क्या दिक्कत है? कौन से मेथड से गुडविल निकालने बोल रहा है? कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब अभी जो अपन किए हैं, है ना? क्या किए थे? सबसे पहले अपन कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू को एक्चुअल कैपिटल से माइनस कर रहे हैं। ये कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। एनआरआर दिया है कि नहीं दिया है क्वेश्चन में? दिया है, एनआरआर दिया हुआ है। और एवरेज प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया है? एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो ये पहला वैल्यू तो निकल गया फट से। उसके बाद क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल कितना है क्वेश्चन में? फिक्स्ड कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख, और क्रेडिट बैलेंसेस इन करंट अकाउंट 4 लाख 5 लाख, और जनरल रिजर्व भी है कंपनी के पास, सॉरी फर्म के पास 1 लाख का, और कोई लायबिलिटी नहीं है बोल रहे। ठीक है, तो कैपिटल मतलब हम अपन क्या जानते हैं कि भैया फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन करंट अकाउंट का भी पैसा अगर पार्टनर्स लगा रहे हैं, वो पैसे से भी बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो पैसे से भी बिजनेस हो रहा है, तो वो भी हम कैपिटल में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल कैपिटल कितना हो जाएगा? 6 4, फिर 4 5 और ये एक जनरल रिजर्व भी जो है, वो भी हमारा कैपिटल का पार्ट है या नहीं है? वो भी कैपिटल का पार्ट ही होता है हमेशा, जनरल रिजर्व। तो ये टोटल हमारा एक्चुअल कैपिटल कितना हो जाएगा? 20 लाख हमारा एक्चुअल कैपिटल है। बन सकता है क्वेश्चन? जल्दी बनाओ। दो स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
दोनों गिवन है। दूसरा स्टेप क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। फटाक से बनाओ, 3 मिनट में बनना चाहिए क्वेश्चन। 3 मिनट 4 मिनट बताओ। 3 मिनट, वेरी गुड, 3 मिनट में बनाएंगे। चालू हो गया टाइम। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू। हेडिंग डालोगे, जल्दी बनाने के चक्कर में बिना हेडिंग के नहीं लिखना है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू डिवाइड डिवाइड डिवाइड, क्या कर रहे हो, उसका डिवाइड है। एवरेज प्रॉफिट लिखो, फॉर्मूला लिखो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय, क्या होता है, डिवाइड बाय, फॉर्मूला कहाँ है, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर। ये तो लिखे है ना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लिखे हैं एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हो गया, आ गया, गुड। निकालो क्या, एवरेज प्रॉफिट ये वाला क्वेश्चन है, 5 लाख एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 5 लाख। आ गया माधुरी, निकालो गुडविल निकालो। एक जीरो कम है, एक जीरो कम है। फटाफट यहीं पे कैलकुलेट करो ना, क्या है, 10 0 0 काटो और इंटू करो। 5 लाख को 10 से इंटू करो, कितना आ जाएगा, 50 लाख। लिखो फटाफट। आ गया, सबका हो गया। एक्चुअल कैपिटल कितना है, कैलकुलेट करो, फिक्स प्लस करंट प्लस रिजर्व्स भी लिखो। एक्चुअल कैपिटल का वर्किंग भी शो करो, है ना, एक्चुअल कैपिटल कैसे आया है, एक्चुअल कैपिटल कैसे आया वो भी वर्किंग शो करो। कैपिटल प्लस करंट बैलेंस प्लस रिजर्व्स। फटाफट फटाफट। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है ना, क्या कर रहे हो, इतना कंफ्यूजन किस बात का है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है ना, 5 लाख डिवाइड बाय कितना, 10%। कैसे करते हैं इसको, 5 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 100, कटा कटा कितना आ जाएगा, 50 lakhs। अब निकालो एक्चुअल कैपिटल। आया सबका, तो क्या हो रहा है क्वेश्चन में, क्या हो रहा है क्वेश्चन में, क्या हो रहा है, कितना रुपया कमा रहे हैं हम, 5 लाख रुपया कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, 50 लाख। हम कितने में कमा रहे हैं, हमारा कितना कैपिटल, हमारा कितना कैपिटल है, लोगों को चाहिए 50 लाख कमाने के लिए, सॉरी 5 लाख कमाने के लिए 50 लाख। हम 5 लाख 20 लाख में ही कमा रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो वही गुडविल है, 30 लाख हमारा गुडविल है। थोड़ा सा फास्ट होना है, ठीक है, कुछ लोग स्लो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। 18 आपका सेम क्वेश्चन है, 18 जो है प्रैक्टिस क्लास में बनाओगे कल। क्या आज बैठोगे क्या क्लास के में, सीधा आप सुबह यही स्कूल स्कूल ड्रेस लेकर आ जाओ। क्यों, कल स्कूल छुट्टी है, अंजे में छुट्टी है, अच्छा
नहीं दिया यार, गलत बात। अच्छा चलो ठीक है। चलिए 19 रीड करते हैं, आगे बढ़े। सभी को समझ में आया? 50 लाख लिखो ना भाई, 50,000 लिखिए, 50 lakhs होगा ना। एवरेज नहीं, एक्चुअल कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताओ उसको हेल्प करो। 19 रीड कर रहे हैं क्या? 19 रीड कर लिए? क्या हुआ यान, हो गया? क्या नहीं हो गया? करो करो करो। थोड़ा ही है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब लोग प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स कितना है? 1.5 लाख, मतलब एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1.5 लाख। एसेट्स कितना है? 14 lakhs, और लाइबिलिटीज कितना है? 4 lakhs। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 10 lakhs। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैसे बनाना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी तक क्या करते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में क्या करना है? सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यही फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? 10 लाख इंटू 10%। बनाओ 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 बनाओ, फटाफट फटाफट। 19 बनाओ। 19 बनाओ। सबके पास ये प्रिंट आउट है ना? 19 बनाओ, जल्दी से बनाओ। हो गया? कितना है गुडविल? कितना? आगे बढ़े। बना के बताओ। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना? एवरेज प्रॉफिट 1,50,000। 1,50,000 माइनस कितना आएगा? 1 लाख। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर।
50,000 डिवाइड बाई 10% को कैसे कैलकुलेट करते इधर देख लो भाई, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। 10 और इंटू 100, ऑपोजिट में 100 जाता है, ऊपर परसेंटेज रहता है तो क्या करते हैं, नीचे 100 करते हैं। यहाँ नीचे परसेंट है तो ऊपर 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कटा कितना, 5 लाख। सब चिल्लर क्वेश्चन है ये सब है, चिल्लर है एकदम चिल्लर। आगे बढ़े। आगे बढ़ रहे हैं क्या, रुक जाओ रुक जाओ, 20 प्रैक्टिस क्लास में बनाओगे। हाँ, मतलब जैसे अपन परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 5 लाख का 10% निकालना है तो क्या करते हैं, इंटू 10 डिवाइड बाई 100 करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं अपन, 50,000 डिवाइड बाई परसेंटेज कर रहे हैं, इसीलिए नीचे 10 इंटू 100। समझ में आ रहा है, क्या कब आएगा, नोट, नोट चाहिए क्या, इसका नोट चाहिए, अच्छा नोट, ओके ओके, सॉरी सॉरी, ठीक ठीक, ठीक है ठीक, थोड़ा देर से चला मेरा बत्ती। ठीक है, नोट आएगा ना, ये तो नोट आ गया, बड़ा नोट आएगा थोड़ा सा, ये लो, 1000 का नोट। ठीक है, फिर भी इलीगली, इलीगली अपन कर रहे हैं। 21, 21 रीड करिए एक बार, एकदम चिल्लर क्वेश्चन है ये भी, 21। गुडविल पूरा ही चिल्लर ही है यार, है ना, गुडविल वैल्यूएशन एकदम। हाँ हलवा, हाँ हलवा खाने का मन कर रहा है अब मेरे को, ऐसे ही भूख लग रहा है आप लोग को भी, मंगवाते हैं। पानी खत्म कर दी, वो खत्म कर दी, थोड़ा सा है। मैं एक तो गैलन लेके आ जाता हूँ, गाजर। चलिए क्वेश्चन 21 रीड कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, आप ही लोग को बनाना है भाई, रीड करो। रीड कर लिए, क्या हो रहा है इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, सबसे पहली बात कौन से मेथड से बनाने बोल रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला आना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्या है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, ठीक, 3 बातें। अब आपको देखना है क्या क्या चीजें मेरे पास अवेलेबल है क्वेश्चन में, भैया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अवेलेबल है क्वेश्चन में, देख के बताओ, क्वेश्चन में अवेलेबल है, यस। कैपिटल एम्प्लॉयड अवेलेबल है, या निकालना है, निकल जाएगा, निकल जाएगा, ये भी हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, लेकिन निकल जाएगा ना, ये भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला वर्किंग अपन ये कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट का, दूसरा वर्किंग ये कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का, तीसरा वर्किंग कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का, उसके बाद चौथा वर्किंग सुपर प्रॉफिट का, उसके बाद आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, पहला वर्किंग नोट लिखो, पहला वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स निकालना आता है कि भूल गए आप लोग, 4 साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है, 4 साल का प्रॉफिट्स,
और कुछ इसमें करेक्शन वो भी है, एबनॉर्मल आइटम्स। आप लोग सोचो भाई कैसे निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत? अब इधर ध्यान दो, बता देता हूं, अगर दिक्कत है तो बता देता हूं क्या करना है। लॉस बाय थेफ्ट जो है वो इंक्लूडेड है। लॉस बताओ पी एंड एल में क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट होता है। इसके कारण प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। इंक्लूड कर लिया मतलब कम हो चुका है, कम हो चुका है। अभी मेरे क्या करना है? बढ़ाना है। क्या करना है आपको पता चल गया, ठीक। दूसरा क्या है? एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन पी एंड एल में क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? सभी इधर ध्यान दो, डेप्रिसिएशन डेबिट होता है। हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अभी करे कि नहीं करे? अभी डेबिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा ही कम होगा? आ गया आप लोग एवरेज प्रॉफिट आ गया, पहला काम आ गया। दूसरा काम क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या हुआ यामिनी, कोई दिक्कत? हाँ, करो 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 करो। आयुषी बन रहा है। क्या हो गया मुस्कान, स्टैच्यू हो गए हो आप? क्या हो गया है? क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ? हाँ हाँ, कैपिटल और करंट बैलेंसेस को। हाँ। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो बहुत है ना, प्लस माइनस। इधर ध्यान दोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने वाले लोग इधर देख लो प्लीज सब लोग। ये दोनों कैपिटल बैलेंसेस है, ये करंट बैलेंस है। करंट में ये क्या लिखा है? डेबिट। मतलब क्या? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो उसको भी कंसिडर करोगे, उसको माइनस करोगे। जैसे इसको प्लस कर रहे हो, इसको क्या करोगे? माइनस करोगे। वैसे ही रिजर्व जो है, रिजर्व को भी कैपिटल में प्लस करते हैं। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक नेगेटिव रिजर्व है, इसको क्या करोगे? माइनस करोगे, तब जाके कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। चलो जल्दी। पहला काम है एवरेज प्रॉफिट निकालने का, दूसरा काम है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, तीसरा काम है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, चौथा काम है सुपर प्रॉफिट निकालने का, और फाइनल आंसर जो है ये निकलेगा। 2,60,000? नहीं, किससे कैसे क्या क्या कर रहे हो दिखाओ। एक 20 प्लस एक प्लस 20 -10, क्या? +20 -10। हाँ ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। कितना आ रहा है देखो, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। प्लस माइनस देख लो।
माइनस करना है ना भाई, इसको माइनस करना है। तो आप प्लस कर रहे हो कुशल, प्लस कर रहे हो आप। मेरे भाई इसको माइनस करोगे ना, 1 20 2 20 2 40, 2 40 -10, 230 +20, 250 -10, माइनस है ना, माइनस। दो 60 है, 260 है। ठीक है, 260। सॉरी सॉरी कुशल। कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड? 2 लाख। क्या कर रहे हो? सही है ना। 120, 120 और 220, सॉरी 220 240, 240 और +20 और -20, हाँ 240। कुशल कंफ्यूज कर दिया बढ़िया से। हाँ, फाइनल आंसर आप बताओगे। नेट नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? टेन है ना। डन डन डन। आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्या हो गया हमें? ये देख लो भाई, आंसर हम बनाए थे, ये देखो, ये सारे वैल्यूज है। एवरेज प्रॉफिट है 48,500, नॉर्मल प्रॉफिट है 24,000, सुपर प्रॉफिट है 245, सॉरी 24 लाख, 24,500, और फिर 24,500 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। ठीक है, आगे बढ़े। सबका हुआ? एन भाई, एन हो गया, यामिनी, आयुषी, मुस्कान, तनुश्री, हो गया। कर लो, देख लो, अगर आंसर नहीं आ रहा प्लीज इधर देख लो। प्लीज प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। सैटरडे को, सैटरडे को इसी का टेस्ट है, सिर्फ इसका, सिर्फ इसका, सिर्फ इसका, हाँ, सिर्फ गुडविल। ठीक है। और हमने जो थोड़ा सा प्लानिंग बताया था ना आपको, कि इस वीक में अपन थ्योरी चालू करेंगे, इस वीक में ना करके मंडे से करेंगे। थ्योरी मंडे से करेंगे, और हमारा आज लास्ट क्लास है गुडविल का। कल परसों और नरसों
नर्सों भी संडे भी, संडे क्लास है, संडे क्लास है। और पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 3 और 4 का फुल फ्लेज क्वेश्चन, ये 3 दिन। ठीक है, ये 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे प्रैक्टिस क्लास रहेगा ना। वो संडे कर ले क्या, संडे को एक्स्ट्रा क्लास कर ले। चलो इसको पहले करना है, ये मेरे को करना ही करना है, उसके बाद फिर अपन देखते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है कल। और आप लोग का टाइमिंग थोड़ा सा बदल चुका है, असुविधा के लिए, असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, क्या क्या बोले। आज थोड़ा क्लास चालू होने में लेट हो गया, नहीं तो अपना यही रहेगा आपसे थोड़ा सा। मैं तो बोल रहा हूँ स्कूल ड्रेस पहन के आ जाओ। क्या है ना, देखिए मैं पहले सोचा कि 1 घंटा 15 मिनट में अपन कर लेंगे, लेकिन ना कम पड़ रहा है, टाइम कम पड़ रहा है। अभी अपने को ये जब क्वेश्चंस करना है ना, बड़े क्वेश्चंस, 1.5 घंटे में अपने को मेरे ख्याल से 3 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। कभी कभी शायद 2 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, एक क्वेश्चन में 45 मिनट लग सकता है, ये बड़े क्वेश्चंस। थ्योरी जब स्टार्ट करेंगे वो ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगा, थ्योरी में हो सकता है 1 घंटा ही अपन क्लास ले। ठीक है, थ्योरी में 1 घंटे में अपन का क्लास खत्म हो सकता है ना। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अभी, है ना, लेकिन फिर भी आप माइंडसेट बना लो कि ये है आपका क्लास का टाइम, माइंडसेट बना के ही चलो। हाँ यार, ठीक है, देखते हैं ऐसा कुछ अगर हो सकता है तो। क्या बोल रहा है, 12th वाले को पहले कर लो। 3 बजे, 3 बजे। अच्छा, और एक चीज है ना, प्रॉब्लम और क्या है, आईपी वाला भी है ना, आईपी वालों का क्लास है। आईपी, आईपी बट ऑल्टरनेटिव डेज, आईपी ऑल्टरनेटिव डेज। हाँ यहीं रहो, हाँ ठीक है, यहीं रहो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना, आगे बढ़े। हाँ तो ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आईपी नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीक शायद नहीं हो पाएगा, मैं एक बार आज बात कर लूंगा सर से। ठीक है, अगर होगा तो इस वीक भी अपन कर लेंगे। ठीक है, पोर्शन मिल गया आईपी का। ठीक है, क्लियर है ना, प्लीज घर पे ये चीज बता देना। ठीक है, घर पे प्लीज इन्फॉर्म कर देना, मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, घर वाले खुश है कि नहीं है, इस टाइमिंग से खुश रहेंगे ना। आप लोग सब तो यहीं के हो यार, आप लोग सब यहीं यहीं के। हाँ, बस यामिनी का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। हाँ, और प्लीज, और एक चीज बताऊं आप लोग को, और एक चीज प्लीज, कि कुछ स्टूडेंट्स जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह भी है, जैसे किसी को डांस सीखना है, किसी को गाना सीखना है, किसी को जिम जाना है ना। मैथ एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है भाई, वो तो पढ़ना ही है। ठीक है, जिम है ना, तो ये सब चीजों को ना प्लीज अगर आप त्याग दोगे 2 महीने के लिए तो अच्छा रहेगा, या इस टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। एडजस्ट कर लीजिए, है ना, प्लीज, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, है ना, एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये ज्यादा प्रायोरिटी, 12th क्लास का प्रायोरिटी हमारा ये सब्जेक्ट है और ये पढ़ाई है। ठीक है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी अपन लेके चले तो अच्छा है। ठीक है, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, हाँ, मैं ऐसे बहुत बेकार व्यक्ति हूं नहीं कि बाकी सब चीजों को छोड़ दो सिर्फ पढ़ो, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि एग्जाम्स है ना, बिल्कुल आ रहा है, और है ना, और हाँ मिड पे अपने को करना है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, नोट वाला क्वेश्चन आ गया आपका, नोट वाला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक बार रीड करो यार, एक बार रीड करो।
नहीं, एक बार रीड करो, छोड़ दे, यही रीड करके छोड़ दे, बना लोगे। रीड करो क्वेश्चन रीड। चिंता हो गया है अयान को, थोड़ा दिन, अभी थोड़ा दिन, सितंबर का पूरा टाइम पूरा चेंज हो जाएगा। सितंबर में आप लोग सुबह से नाश्ता पानी सब लेकर आओगे यहाँ, ठीक है। सितंबर में आपका मिड टर्म एग्जाम्स है, तो उसमें कोई टाइमिंग नहीं, उसमें फिर सुबह से रात तक यहीं बैठना है आप लोग को, बढ़िया, ठीक है। हाँ, नाश्ता का जुगाड़ करवाएंगे, यहाँ पे एक तो गैस सिलेंडर लगवाते हैं, आप लोग बढ़िया बनाना भी और खाना भी, ठीक है। सितंबर में टाइम पूरा अपना चेंज हो जाएगा, ठीक है, सितंबर में मिड टर्म्स के लिए 5 है, मैं 10 घंटे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, इसको भी पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। देखिए इधर ध्यान दो क्या हो रहा है क्वेश्चन में, प्लीज, सब लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में चारों मेथड से क्वेश्चन पूछ लिया, चारों मेथड से गुडविल निकालने बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट गुडविल फॉलोइंग केसेस, पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बताओ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। टोटल प्रॉफिट, प्रोडक्ट, नेट प्रॉफिट, वो क्या आया, वो क्या आएगा, टोटल डिवाइड बाय ईयर करने से क्या आता है, एवरेज, एवरेज बोलो ना, तो कोई दिक्कत है, एवरेज, एवरेज प्रॉफिट बोलो, एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये करना है, यही था ना, भूल गए क्या, यही है ना फॉर्मूला। इसका क्या है फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है ना भाई, यही है फॉर्मूला, सब भूल गए हैं। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, समझ में आ रहा है, ये सब काम करना पड़ेगा आपको, ये सब निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, इसमें क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, तो क्या निकल के क्या आता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल करोगे तो गुडविल। समझ में आ रहा है सभी को। तो इस क्वेश्चन में अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। पहला इंफॉर्मेशन क्या है, ये तो ऊपर बता रहा मेथड्स, एवरेज कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज कैपिटल। और इधर क्या दिया है, नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का, 24 का, 25 का और 26 का, 25 में लॉस हुआ है, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15%। और क्या दिया है, मैनेजमेंट कॉस्ट एज रेमुनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर देयर सर्विसेज 5000 पर मंथ, ये पहली बार आप देख रहे होंगे, है ना, मैनेजमेंट कॉस्ट देखे हो, तो इसको क्या करना रहता है, एवरेज प्रॉफिट से माइनस करना रहता है। एवरेज प्रॉफिट जो भी आया रहेगा, ये वाले मेथड से जो भी एवरेज प्रॉफिट आया रहेगा, उससे इसको फिर माइनस करोगे, एवरेज करने के बाद माइनस करना, ठीक है, एवरेज करने के बाद माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे फिर से एसेट्स और लाइबिलिटीज दे दिया, ऊपर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और नीचे एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया हुआ। तो ये क्या है, ये आपका एक्चुअल कैपिटल है और ये एवरेज कैपिटल है, दोनों में से किसी भी एक चीज को अपन लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेटर ये रहेगा कि एक्चुअल, इसको लो, इसको गोली मारो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अपने को वर्किंग नोट, कैसे इस क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, प्लीज समझो, है ना। बड़े क्वेश्चंस में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ये आपको देखना है, ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए।
नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज निकालना पड़ता है क्या? दिया रहता है क्वेश्चन में, दिया है कि नहीं दिया है? कहाँ दिया है? कहाँ दिया है? नहीं दिया है? ये दिया है ना, एट 3 इयर्स परचेज, एट 3 इयर्स परचेज। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया ना, आधा तो ऐसे ही गोल हो जाएगा कि भैया नंबर ऑफ पर, सर क्वेश्चन गलत आ गया सीबीएसई का, यही बोलोगे आप लोग। समझ में आ रहा है? जब दिमाग ऐसे ही गर्म रहता है तो ये दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो प्लीज, तो ये निकाल लेंगे तो पहला मेथड का गुडविल आ जाएगा। दूसरा वर्किंग नोट क्या करना है अपने को? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा दिया हुआ है, या निकालना है, ये वाले मेथड से निकाल सकते हैं ना। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिए, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तीसरा वर्किंग नोट क्या करना है? तीसरा वर्किंग नोट नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। चौथा वर्किंग नोट सुपर प्रॉफिट निकालना है। चार चीजें हो गया, चार चीजों से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। और एक चीज क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी निकालना है लास्ट में, आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी निकालना है। ये चार वर्किंग नोट आप करोगे, उसके बाद फटाफट क्या करना है, इनटू कर करके आपको गुडविल निकालना है। पहले वर्किंग नोट्स, उसके बाद फाइनल आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। बनेगा? बना बना, हाँ बनाओ ना, अभी बनाओ, क्या दिक्कत है, टाइम है अभी, टाइम है अभी। 8:20 बोले थे ना, 8:10 हुआ है, 10 मिनट में खत्म कर दो। ये वर्किंग नोट्स निकाल लो फटाफट, ये वर्किंग नोट्स, बस वर्किंग नोट्स। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या हो गया है आपको? क्या हो गया है? हाँ? ये बोल रहा है कि सर एसेट्स माइनस लायबिलिटी जो है उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे क्या? पूरा आउट हो गया। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, एवरेज प्रॉफिट नहीं सर। एवरेज प्रॉफिट के लिए ये दिया हुआ है, देखो। होता है। एवरेज प्रॉफिट आया क्या, कितना आया? अरे बहुत सिंपल है, क्या 3 3 साल तो है। क्या 9 लाख कहाँ से आ रहा है? 3 लाख ना, 3 लाख। अब 3 लाख में से ये भी तो माइनस करोगे, 3 लाख में से ये भी माइनस करो। 3 लाख करेक्ट है, 3 लाख करेक्ट है। 3 लाख में से एक छोटा सा मिस्टेक है उसमें। 3 लाख आ गया सबका, 3 लाख। फिर कितना माइनस करोगे उसमें से? 60। सर कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है, तीन नहीं है भाई, दो पार्टनर है। अमृत और अमर, दो पार्टनर है। और एक पार्टनर को कितना मिल रहा है, 5,000 पर मंथ। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5,000 पर मंथ इंटू 2 इंटू 12। 3 लाख में से 1,20,000 माइनस करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 1,80,000। दूसरा वर्किंग नोट, कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया ही हुआ है, कितना, 12 - 1, 11 लाख। तीसरा वर्किंग नोट नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, आप लोग बताओगे? क्या हुआ मुस्कान, कोई दिक्कत?
किसी को कोई दिक्कत प्लीज बताओ। क्या क्या? अभी गुडविल मत निकालो, अभी प्लीज वर्किंग नोट्स ही बनाओ। पहले वर्किंग नोट्स करो, उसके बाद गुडविल एक साथ चारों का निकाल लेंगे। थर्ड वर्किंग नोट कितना आ रहा है? नेट नॉर्मल प्रॉफिट क्या नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? क्या हुआ बताओ। 1,80,000, 3 लाख आया। 3 लाख माइनस 1,20,000। 1,20,000 कैसे आया? वो देखो, 5,000 इंटू 2 इंटू 12। 3 लाख माइनस 1,20,000 लॉस है, वो लॉस है, हाँ। 2,50,000 का लॉस है, हाँ। हम्म। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बता रहे हो आप लोग। समझ में क्या समझ में आना? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 11 lakhs। 11 lakhs इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15/100। उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालना है। यामिनी कितना? 3 लाख आया। 3 लाख आया। 3 लाख में से क्या माइनस करोगे? मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस करो, लिखोगे लेस मैनेजमेंट कॉस्ट। लेस मैनेजमेंट कॉस्ट 1 लाख। ये कैलकुलेशन शो करो। 5,000 इंटू 2 इंटू 12, 1,20,000 माइनस करोगे तो ये आएगा 1,80,000। सुपर प्रॉफिट आ गया क्या? किस किस का आया है? दो। हाँ, ये 165। सुपर प्रॉफिट कितना? सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों दिया हुआ है। और लास्टली क्या है? ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये 5 वर्किंग नोट आपसे होना चाहिए। अब गुडविल निकालो फटाफट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बोल के 1 2 3 4 करके गुडविल निकालो फटाफट। क्या हुआ मुस्कान? आया नहीं? है नहीं है समझ में? यामिनी आया? आया, ये 1,80,000 आया आपका। 3 लाख माइनस 1,20,000 बेटा, बताया ना? 3 लाख माइनस 1,20,000 बताया। कितना आ रहा है? 12 lakhs। ठीक है, 500 वर्किंग नोट आ गया। अब क्या करना है? ये वर्किंग नोट के वैल्यूज को लेके गुडविल निकालना है फटाफट। पहला गुडविल पहला कैसे निकलेगा? एपी इंटू एनवाईपी। दूसरा एसपी इंटू एनवाईपी। तीसरा एसपी डिवाइड बाय एनआरआर। चौथा सीवी माइनस सी। फटाफट
गुडविल आ गया सभी केसेस का। तनुश्री बन रहा है? तनुश्री कोई डाउट? बन रहा है? सारे वर्किंग नोट आए? आयुषी, मुस्कान, सारे वर्किंग नोट का है? हाँ अयान, सारे वर्किंग नोट आ गए ना? यामिनी, सारे वर्किंग नोट्स? हाँ करो करो। फॉर्मूला याद रखना है बेटा, फॉर्मूला याद रखोगे तो बनेगा। है गुडविल सभी केस का? पहला केस कितना? 180 इंटू, दूसरा तीसरा कितना? हाँ ठीक है, कितना? और ये आ गया सबका? यही है भाई नोट वाला आंसर, क्वेश्चन यही है। क्या ये डिफिकल्ट था? ये भी चिल्लर ही है ना, तो गुडविल पूरा ही चिल्लर है। हाँ ठीक है, चलो कल बढ़िया तैयारी करके आओ, पूजा पाठ करके आओ, फुल प्लेजेड क्वेश्चंस करेंगे कल।